हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टैली के बाउचर के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टैली के बेसिक्स को जाना था। आज हम जानेंगे कि टैली में किस बाउचर में हमें किस तरह से एंट्री करनी है, बाउचर को कैसे पहचाने। तो ये हमारी वीडियो जो है इसमें हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। जैसे कि दो वर्ड हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं? एक गुड्स है और दूसरा क्या है? एसेट्स है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन हमारे लिए गुड्स है और कौन एसेट्स है? तो सिंपली इसका मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है कि जो सामान, जिस चीज का हमारा व्यवसाय है वही सामान हम बेच रहे हैं। जैसे कि हमने टेबल कुर्सियों का हमने व्यवसाय शुरू किया और वही पहले हमने टेबल कुर्सियां मंगाई और वही हमने टेबल कुर्सियां बेच दी। तो वो टेबल कुर्सियां यानी टेबल कुर्सी को हम क्या कहेंगे? फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे लिए उस टाइम पर क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एसेट्स क्या है। जैसे सपोज हमारी मोबाइल की शॉप है, हम मोबाइल को सेल करते हैं, लेकिन हमें अपनी मोबाइल की शॉप के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए है। उस टाइम पे फर्नीचर जो है हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। सेम चीज है कि जब हम जो चीज खरीदते हैं, जिस चीज का हमारा व्यवसाय है वही चीज हम खरीदे और बेचे तो वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज जो जैसे हमारा स्टेशनरी की दुकान है और हम फर्नीचर मंगा रहे हैं अपनी दुकान के लिए, अपनी स्टेशनरी को रखने के लिए, तो उस टाइम पे फर्नीचर जो है हमारा एसेट्स का काम करेगा। आई होप आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि गुड्स और एसेट्स क्या होते हैं। अब हमें कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? या तो हम कैश खरीदते हैं, या बैंक के थ्रू खरीदते हैं, या फिर क्रेडिट में। बैंक के थ्रू दैट मींस आप अपने जो सामान आपने खरीदा है उसकी पेमेंट या जो है आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, या बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप हाथ से पैसा, कैश पैसा देना चाहते हैं, या फिर आपने बोल दिया है कि हम अपना पैसा जो है 10 दिन बाद देंगे, यानी उधारी पर पैसा देना चाहते हैं। तीन ही कंडीशन होती है। तो कैश, बैंक और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो क्रेडिट मतलब है उधारी से है। तो अब यहां पर गुड्स समझ में आ गया, एसेट्स समझ में आ गया, कैश, बैंक और क्रेडिट समझ में आ गया। अब अगर गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदना मतलब परचेज करना और बेचना मतलब सेल करना। तो परचेज करना यानी हम खरीद रहे हैं तो किस बाउचर में चला जाएगा? वो हमारा जाएगा परचेज बाउचर में, और सेल कर रहे हैं तो सेल बाउचर में। यहां पर हमें दो चीजें क्लियर हुई, गुड्स और एसेट्स के बारे में, कैश, बैंक और क्रेडिट के बारे में। और खरीदते टाइम परचेज बाउचर में और सेल करते बेचते टाइम जो है वही चीज हमारी सेल बाउचर में चली जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। फिर से हम रिवाइज करते हैं एसेट्स क्या होते हैं। जैसे सपोज हमारा एक स्टेशनरी का व्यवसाय है और हम फर्नीचर मंगा रहे हैं, उस टाइम पे फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। अब यहां पर वही कैश, बैंक और क्रेडिट ये है। हमने अभी गुड्स में देखा था क्रेडिट की एंट्री भी चाहे कैश में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे क्रेडिट हो, तीनों की एंट्री जो है वो डिपेंड करेगा कि परचेज बाउचर और सेल बाउचर में। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा क्रेडिट की जो एंट्री है वो हमेशा ही जनरल बाउचर में जाएंगी। देखिए जितनी भी क्रेडिट की एंट्रीज हैं वो जनरल बाउचर में जाएंगी। किस में? एसेट्स में। एसेट्स में अगर कोई भी उधारी पे काम कर रहा है तो वो जनरल बाउचर में ही जाएंगी। मतलब कि इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं नो कैश और बैंक। क्लियर? अब यहां पर देखिए कि अगर हमने कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो उस कंडीशन में अगर हमने खरीदा हुआ है सामान तो वो हमारा पेमेंट बाउचर में जाएगा, और अगर हमने वही सामान बेचा हुआ है तो वो रिसिप्ट बाउचर में जाएगा। क्लियर? खरीदते टाइम वही चीज हमारे लिए पेमेंट बाउचर में क्यों जाएगी? क्योंकि हमने सपोज सप्लायर से माल खरीदा है तो अब हमें उसकी पेमेंट करनी होगी, तो वो हमें पेमेंट बाउचर में उसकी एंट्री करनी है। और अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हमने सपोज आपको सामान बेचा, आप मतलब हमारे कस्टमर हैं, हमने कस्टमर को सामान बेचा है तो उस कस्टमर हमें पैसा देगा, तो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं इसलिए वो रिसिप्ट बाउचर में जाएगा। यहां पर टैली का जितना भी काम किया गया है अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसे सपोज हम एक शॉपकीपर हैं तो हम अपनी एंट्री किस बाउचर में करेंगे, इस बात को ध्यान रख करके ये जो टैली के काम बाउचर बनाए गए हैं। तो खरीदते टाइम पेमेंट बाउचर में, और सेल करते टाइम रिसिप्ट बाउचर में, और गुड्स में खरीदते टाइम परचेज में, और सेल करते बेचते टाइम सेल बाउचर में।
क्लियर है। अब हम बेसिक इतना ही है, ये बहुत छोटा बेसिक है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप वाउचर में एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। और टैली में एक अच्छा फीचर है कि अगर आपने कोई भी एंट्री गलत वाउचर में की है तो वो वहां पर वो वाउचर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अब हम इसे शॉर्ट में डिस्कस करें। जब भी नो कैश बैंक, आप लोग भी कमेंट में करके बताइएगा कि नो कैश और बैंक की एंट्री किस वाउचर में होंगी? जनरल वाउचर में। क्लियर। गुड्स में चाहे हम कैश में करें, बैंक में करें या क्रेडिट में करें, एंट्री जो है खरीदते टाइम होगी परचेज वाउचर में और सेल करते टाइम, बेचते टाइम होगी सेल वाउचर में। और एसेट्स की बात करें तो कैश और बैंक के लिए बताया गया है, इसमें क्रेडिट का के लिए अलग है जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर का यूज हमें गुड्स के उस केस में नहीं होगा। यहां पर देखिएगा, जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो हमें पेमेंट करनी होगी और बेचते टाइम जो है वो रिसिप्ट वाउचर में यूज होगा। अब यहां पर दो वाउचर और हैं, कौन कौन से हैं? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का यूज हम कहां करेंगे और क्रेडिट नोट का यूज कहां करेंगे, ये भी देखिएगा। डेबिट नोट का यूज हमेशा परचेज रिटर्न में होता है और क्रेडिट नोट का यूज हमेशा सेल रिटर्न में होता है। जैसे सपोज हमसे किसी ने कोई सामान हमने खरीदा सप्लायर से, अब हमें वो सामान डिफेक्टेड लगा या हमें वो पसंद नहीं आया या इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम अपना कुछ सामान उसको वापस कर देंगे। हम वापस करेंगे तो हमें उसकी एंट्री टैली में मेंशन करनी होगी, तो वो हम करेंगे परचेज रिटर्न में। ठीक है, यानी याद रखिएगा परचेज रिटर्न की एंट्री जो है वो डेबिट नोट में होगी और सेल रिटर्न की एंट्री जो है वो क्रेडिट नोट में होगी। कैसे? सपोज हमारा कस्टमर आप हैं, आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा, अब आपको घर जाते टाइम तो ठीक था, लेकिन बाद में आपको क्वांटिटी ज्यादा लगी, आप आधा सामान वापस करना चाहते हैं, आप आए मेरे पास, अब हमें उसकी एंट्री भी मेंशन करनी होगी, तो हम इसको कहाँ मेंशन करेंगे? सेल रिटर्न में। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे और जब भी आप टैली पे काम करेंगे आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप इस पर काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।